नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर बाबा मेडिकल पे। आज हम बात करने वाले हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल रेंज के बारे में, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल रेंज और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है, सो क्यों कराया जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं, नॉर्मल रेंज क्या होती है, सैंपल कब और कैसे देना होता है, और लिपिड बढ़ने पर कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि लिपिड क्या होता है। तो लिपिड एक फैट ग्रुप होता है जिसमें ये सब इंक्लूड होते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फैटी एसिड, ऑयल और फैट। इसे लिपिड को हम लोग फैट बोलते हैं। बात करेंगे यह टेस्ट क्या होता है। तो देखिए, लिपिड टेस्ट को लिपिड पैनल या फिर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी कहा जाता है। ये एक ब्लड टेस्ट होता है जिससे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड का लेवल मेजर किया जाता है। बात करेंगे लिपिड टेस्ट क्यों कराया जाता है। तो लिपिड टेस्ट मेनली किया जाता है हार्ट डिजीज रिस्क जांचने के लिए, हार्ट अटैक का रिस्क असेस करने के लिए, ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क के लिए, हाई बीपी, हाइपरटेंशन के लिए। इस टेस्ट से डॉक्टर को आइडिया मिलता है कि फ्यूचर में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम का कितना रिस्क है। बात करेंगे इस टेस्ट के लिए कब कब सैंपल देना होता है। तो देखिए, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के लिए आपको 10 से 12 घंटे की फास्टिंग करना ज़रूरी होती है। सुबह एम्प्टी स्टमक सैंपल लिया जाता है, सिर्फ पानी पीने की इजाज़त होती है इस केस में। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो देखिए, अगर सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल टेस्ट करवाना हो तो फास्टिंग ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन अगर आपको ट्राइग्लिसराइड के लिए करवाना है तो फिर इसमें फास्टिंग मैंडेटरी होती है। बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। तो लिपिड प्रोफाइल में मेनली ये टेस्ट होते हैं: टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। लिपिड बढ़ने से क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर लिपिड लेवल ज़्यादा हो तो फैट सोल्यूबल वेसल में डिपॉजिट होने लगता है, ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है। इससे हो सकता है हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, हाई बीपी, ब्लड क्लॉट। इसलिए हेल्दी पर्सन को भी 1 से 2 साल में एक बार लिपिड टेस्ट अपना करवा लेना चाहिए। बात करते हैं नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में। तो देखिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका 200 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड आपका 150 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल आपका 50 mg से पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए, और एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल आपका 100 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, और वीएलडीएल आपका 30 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, और अगर नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो वो 130 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। अब बात करेंगे कि ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। तो ट्राइग्लिसराइड एक टाइप का फैट होता है जो ऑयली फूड, फ्राइड फूड, नॉन वेज, शुगर, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल से बॉडी में बनता है। ये बॉडी के अंदर एनर्जी देता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो फैट बन के बॉडी में स्टोर हो जाता है और पेट और कमर पर फैट जमा हो जाता है। बात करेंगे हाई ट्राइग्लिसराइड्स से क्या क्या हो सकता है। तो डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाई बीपी, हार्ट डिजीज़। बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक फैट्स लाइक सब्सटेंस होता है। नॉर्मल अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, हार्मोन बढ़ाने में हेल्प करता है, विटामिन डी और बाइल एसिड बनाता है। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो ब्लड वेसल में डिपॉजिट हो जाता है और हार्ट अटैक और बीपी का रिस्क बढ़ा देता है। बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स के बारे में। तो देखिए, डेंसिटी के बेसिस पर कोलेस्ट्रॉल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम लोग लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। देखिए, ब्लड वेसल में डिपॉजिट होता है, ब्लॉकेज करता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा देता है, इसलिए बैड कोलेस्ट्रॉल, इसलिए इसको बोला जाता है। बात करते हैं एचडीएल के बारे में यानी गुड कोलेस्ट्रॉल के बारे में, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से उठाकर लिवर तक ले जाता है, बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को रिमूव कर में हेल्प करता है, इसलिए एचडीएल अच्छा माना जाता है। एचडीएल जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, और एलडीएल जितना कम होगा उतना अच्छा है। वीएलडीएल यानी कि वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा कैरी करता है, एलडीएल से भी ज़्यादा हार्मफुल होता है और ब्लड वेसल को ज़्यादा ब्लॉक करता है। जो नॉर्मल वैल्यू है वो 30 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। बात करते हैं लिपिड प्रोफाइल के इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो देखिए, अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका 200 से लेकर 240 के बीच में है तो फिर आपका बॉर्डर लाइन पे है, और अगर 240 या 240 से ऊपर है तो फिर हाई में है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर 100 से कम है तो नॉर्मल है, 100 से लेकर 130 के बीच में तो फिर नियर ऑप्टिमल है, 130 से 160 के बीच में तो फिर बॉर्डर लाइन पे हैं आप। अगर 160 से लेकर 190 के बीच में तो हाई है, और 190 या 190 से ऊपर है तो फिर वेरी हाई है। बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में। तो अगर 150 से कम है तो फिर नॉर्मल है, अगर 150 से लेकर 200 के बीच में है तो फिर बॉर्डर लाइन पे हैं, और अगर 200 से ऊपर है तो फिर नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा हाई है। बात करेंगे नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है इसके बारे में। तो
तो देखिए नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो। अब बात करते हैं नॉर्मल वैल्यू जो इसकी होती है, वो अगर 130 से कम मतलब नॉर्मल है, 130 से 160 के बीच में तो फिर वेरी ऑप्टिमल है, और 160 से लेकर 190 के बीच में तो फिर बॉर्डर लाइन पे हैं। और अगर 200 या 200 ज़्यादा है तो फिर हाई है। तो दोस्तों ये थी लिपिड प्रोफाइल की कंप्लीट जानकारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।